मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी तक में हम लोगों ने संधि के बारे में, संधि की परिभाषा के बारे में, संधि के भेदों के बारे में जाना। अब हम लोग संधि के भेदों के उपभेद के बारे में जानेंगे, अर्थात स्वर संधि के भेदों के बारे में जानेंगे। आइए हम लोग जानते हैं स्वर संधि के भेदों के बारे में। स्वर संधि, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला दीर्घ संधि, पहला कौन हो गया? तो दीर्घ संधि हो गया। दूसरा गुण संधि हो गया। तीसरा वृद्धि संधि हो गया। चौथा यण संधि हो गया। और 5वां अयादि संधि हो गया। तो स्वर संधि के कितने भेद हो गए? तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि और 5वां अयादि संधि। ये 5 भेद होते हैं स्वर संधि के। अब आइए हम लोग पहले जानते हैं दीर्घ संधि के बारे में। सबसे पहला नंबर दीर्घ संधि का है, तो हम लोग दीर्घ संधि के बारे में जानते हैं। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? तो दीर्घ संधि जब दो स्वर आसपास होते हैं तो दोनों के मिलने से जो दीर्घ स्वर बनता है उस मेल को दीर्घ संधि कहते हैं। अर्थात हम लोग जानते हैं कि संधि में जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो एक नए शब्द के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं, वह संधि कहलाता है। तो उसी तरह से यहाँ पर जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि जो होती है वह स्वर होती है और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि जो होती है वह भी स्वर होती है, और दोनों ही मिलकर एक नए स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं, अर्थात दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। उसी जाति के दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं और यह परिवर्तन ही दीर्घ संधि कहलाता है। जब एक ही जाति के स्वर आसपास मिलते हैं तो
उसी जाति के दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। यह मेल ही दीर्घ संधि कहलाता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि दीर्घ संधि के अंतर्गत यहाँ पर जैसे इसकी परिभाषा है कि जब एक ही जाति के स्वर आसपास मिलते हैं तो उसी जाति के दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। यह मेल ही दीर्घ संधि कहलाता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है कि जब दो शब्द आपस में मिलते हैं तो दोनों शब्दों में पहले शब्द की जो अंतिम ध्वनि होती है वह स्वर होती है और दूसरे शब्द की भी जो अंतिम ध्वनि होती है वो भी स्वर होती है और दोनों एक ही जाति के होते हैं और दोनों एक जाति का होने के बाद जब आपस में मिलते हैं तो अपने ही जाति के दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। यही परिवर्तन दीर्घ संधि कहलाता है। आइए इसके उदाहरणों को भी अब हम लोग जानते हैं। किस तरह से दो स्वर एक ही जाति के दो स्वर आपस में मिलकर एक दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला शब्द और ये दूसरा शब्द। पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अगर अ हो और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि अ हो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि जब दोनों आपस में आकर मिलते हैं तो एक दीर्घ स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। यही परिवर्तन दीर्घ संधि कहलाता है। तो आइए देखते हैं पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अ हो और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि अ हो, दोनों मिलकर आ में परिवर्तित हो जाता है। उसी तरह से पहले शब्द की अंतिम ध्वनि अ और दूसरे शब्द की अंतिम ध्वनि आ भी आ में परिवर्तित हो जाती है। फिर पहले शब्द की अंतिम ध्वनि आ और दूसरे शब्द की प्रथम ध्वनि ओ हो तो यह भी आ में परिवर्तित हो जाती है। और जब पहले शब्द की अंतिम ध्वनि आ हो और